रहमान हुसैन जाफरी साहब ने ट्रायल चलाया, डे टू डे बेसिस पर चला। ट्रायल जब मुकम्मल हो जाता है तो आप जज के पास पेश होते हैं और एक कागज़ पर साइन करते हैं कि मुझे इस ट्रायल से कोई एतराज़ नहीं है। बात दुरुस्त है जी? तो एक एक करके हम 9 एक्यूज़ थे, तो कमरे में ले गए। रहमान हुसैन जाफरी साहब बैठे थे, तो मैं जब कमरे में गया तो उन्होंने तमाम एहलकार निकाल दिए कमरे से। रहमान हुसैन जाफरी साहब जिंदा है, ये बात मैंने पब्लिकली एक टीवी प्रोग्राम पर की है, पहले उसे कभी नहीं की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, वो मुझसे पहले आए थे साइन करने, मैं भी आया, तो हम कमरे में 3 लोग रह गए। रहमान हुसैन जाफरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुझ पर एतमाद नहीं है, मेरे मुंह पे कह दें, मैं अभी केस को रिमांड कर देता हूँ, यानी री ट्रायल हो जाएगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सर, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन उस सुई लोगों की वहीं अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? हमें क्या इतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते चल रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लें यार। अगर आज आपको वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर-ए-आज़म मिलेगा नहीं आपको। कारकर्दगी से मुतमईन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब। देखिए, मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता जी। तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। रहमान हुसैन जाफरी साहब ने ट्रायल चलाया, डे टू डे बेसिस पर चला। ट्रायल जब मुकम्मल हो जाता है तो आप जज के पास पेश होते हैं और एक कागज़ पर साइन करते हैं कि मुझे इस ट्रायल से कोई एतराज़ नहीं है। बात दुरुस्त है जी? तो एक एक करके हम 9 एक्यूज़ थे, तो कमरे में ले गए। रहमान हुसैन जाफरी साहब बैठे थे, तो मैं जब कमरे में गया तो उन्होंने तमाम एहलकार निकाल दिए कमरे से। रहमान हुसैन जाफरी साहब जिंदा है, ये बात मैंने पब्लिकली एक टीवी प्रोग्राम पर की है, पहले उसे कभी नहीं की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, वो मुझसे पहले आए थे साइन करने, मैं भी आया, तो हम कमरे में 3 लोग रह गए। रहमान हुसैन जाफरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुझ पर एतमाद नहीं है, मेरे मुंह पे कह दें, मैं अभी केस को रिमांड कर देता हूँ, यानी री ट्रायल हो जाएगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सर, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन उस सुई लोगों की वहीं अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? हमें क्या इतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते चल रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लें यार। अगर आज आपको वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर-ए-आज़म मिलेगा नहीं आपको। कारकर्दगी से मुतमईन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब। देखिए, मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता जी। तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी।